हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टिंग फंक्शंस। फंक्शन नेस्ट करने का मतलब क्या होता है। बेसिकली नेस्टिंग फंक्शन का यूज हम इफ फंक्शन के साथ करते हैं या लॉजिकल फंक्शन के साथ करते हैं, लेकिन और भी जगह पे हम फंक्शन नेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं फंक्शन नेस्ट करने का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम किसी फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट होता है उस आर्गुमेंट के जगह यदि हम किसी फंक्शन का यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शन को नेस्ट करना, नेस्टिंग फंक्शन। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नेम दिए गए और यहाँ पे टोटल सेल दिया गया। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम सेल अमाउंट, मैक्सिमम जो सेल अमाउंट है और मिनिमम जो सेल अमाउंट है उसका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, फिर मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं और कैसे हम इसको फंक्शन को नेस्ट करके एक ही बार में हम रिजल्ट फाइंड कर लेंगे वो भी हम देखेंगे। तो पहले सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इक्वल मैक्स ब्रैकेट में इस रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। अब मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल मीन ब्रैकेट और हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस नंबर में जो मिनिमम नंबर है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यदि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एवरेज ब्रैकेट और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एवरेज मिल गया। यह हमारा एवरेज है। तो यहाँ तो हमने ट्रेडिशनल मेथड से एवरेज कैलकुलेट किया, बट यदि हमें एक ही बार में एवरेज कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम नेस्टिंग फंक्शन का यूज़ करेंगे। मतलब एवरेज फंक्शन के अंदर जो हमारे आर्गूमेंट होंगे उस आर्गूमेंट के जगह हम क्या करेंगे, फंक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हम फंक्शन नेस्ट करके एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एवरेज ब्रैकेट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर का एवरेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे नंबर वन हमारा पहला आर्गूमेंट है। तो इस आर्गूमेंट के जगह हम नंबर ना सेलेक्ट करके कोई फंक्शन यूज करेंगे। और कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, हम यहाँ पे मैक्स या मीन कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का एवरेज चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मैक्स ब्रैकेट, किसका मैक्स, तो हमें इसका मैक्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कॉमा। तो अब देखो पहले आर्गुमेंट की जगह हमने क्या किया है, मैक्सिमम फंक्शन का यूज किया है। तो जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट होते हैं वहाँ पे हम किसी फंक्शन का यूज करते हैं तो उसको ही हम कहते हैं नेस्टिंग फंक्शन। अब यह मैक्सिमम हमें क्या करेगा, मैक्सिमम फंक्शन जो हमने इंसर्ट किया है यह नंबर वन के जगह हमें मैक्सिमम नंबर यहाँ पे फाइंड करके दे देगा। और यहाँ पे नंबर टू के जगह हम क्या कर लेंगे, मिनिमम फंक्शन का यूज कर लेंगे और यहाँ से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर से हम एवरेज वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब आप देखो एवरेज फंक्शन के अंदर हमने दो आर्गुमेंट दिए हैं। पहला आर्गुमेंट नंबर वन की जगह हमने मैक्सिमम फंक्शन का यूज किया। अब मैक्सिमम फंक्शन हमें यहाँ से इस रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देगा, कॉमा दूसरा आर्गुमेंट है हमारा मिनिमम। तो दूसरे आर्गुमेंट की जगह हमने मीन फंक्शन का यूज किया। यह क्या करेगा, हमें इस रेंज में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देगा और एवरेज फंक्शन क्या करेगा, उन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करके हमें दे देगा। एंटर करते हैं हम। तो आप देखो जो हमारा यहाँ पे एवरेज आया है, जो हमने ट्रेडिशनल मेथड से एवरेज फाइंड किया है सेम वही एवरेज यहाँ पे भी आया है। तो इसी को हम कहते हैं नेस्टिंग फंक्शन। फिर से समझिएगा, जब हम किसी फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट होते हैं उस आर्गुमेंट की जगह किसी फंक्शन का यूज करते हैं तो उसको हम कहते हैं नेस्टिंग फंक्शन। इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे, नेस्टेड इफ में देखेंगे। बेसिकली लॉजिकल फंक्शन के साथ ही नेस्टेड फंक्शन का यूज किया जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।